आँख का ये लेंस है। तो ये लेंस का इसका नाम क्या है, क्रिस्टल लेंस बोला जाता है। तो आँख में भी एक लेंस होता है ना। उसके बाद ये जल द्रव्य है, यहाँ देखिए एक जल द्रव्य है लेंस और कॉर्निया के बीच में। तो ये बीच में क्या होता है, एक खाली स्थान होता है जिसका नाम पुतली होता है, और इंग्लिश में पुपिल्स बोलते हैं। और ये लाल लाल कलर है ना लेंस के बाहर, परितारिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आइरिस बोलते हैं, परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। हाँ। परितारिका ये आँख के ऊपर होता है। तो ये परितारिका है। और ये क्या है, ऊपर में जो ग्रीन रंग का दिखाए हैं ये क्या है, स्वच्छ मंडल। तो स्वच्छ मंडल को हम कॉर्निया बोलते हैं। स्वच्छ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर से नाम सब अच्छा तरह से देखिए। ऊपर में जो ग्रीन कलर का है उसको स्वच्छ मंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया कॉर्निया। बोलते हैं। स्वच्छ मंडल को कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद स्वच्छ मंडल के बाद एक स्वच्छ मंडल हो गया। यस सर। अब स्वच्छ मंडल के बाद में हम यहाँ पर देखिए लाल लाल रंग का एक है ना आँख के लेंस के बाहर, इधर इधर, यस सर। इसको परितारिका बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे परितारिका दिख रहा होगा, परितारिका क्या है ये? सर परितारिका है। क्या है? परितारिका। तारिका। और परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। फिर बीच में परितारिका के बीच में जो थोड़ा खाली जगह है उसको पुतली, इंग्लिश में पुपिल्स बोलते हैं। और ये बीच में जो जल द्रव्य है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जल द्रव्य को क्या कहते हैं? एक्वस। और ये लेंस है, आँख का लेंस है। और एकदम लाल रंग का जो है देख रहे हैं, ये लाल यस रंग का सर। है। हाँ, ये सर। लाल रंग को हम बोलते हैं पक्ष माभी पेशियाँ। पक्ष माभी पेशियाँ, पक्ष माभी पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यस इसको? सर। पक्ष माभी पेशियाँ बोलते हैं। तो ये पक्ष माभी पेशियाँ हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरेलरी मसल्स या आई मसल्स भी बोलते हैं ये। अब उसके बाद है आँख के बाद ये वाला कचाप द्रव्य। देखिए कचाप द्रव्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कचाप द्रव्य, जिसको इंग्लिश में वेट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये काला वाला जो ये पीछे का ये है भाग, इसको दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि पटल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो हमारा जो भी पिक्चर बनता है इसी रेटिना पे आकर के गिरता है, तो हम उस पिक्चर को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है? दृक तंत्रिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। दृक तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व कहा जाता है। ये ब्रेन के साथ चला जाता है, तो हम जो चीज़ भी देखते हैं ब्रेन में जा कर के वो चीज़ दिखाई देता है। अब हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा काम समझ लीजिए। अब ये जैसे ये हरा वाला को हमने बोला था स्वच्छ मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्निया। तो ये स्वच्छ मंडल, जैसे आप लोग मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मोबाइल को बचाने के लिए, इसी तरह से आँख के ऊपर एक सफ़ेद रंग का एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ये आँख को बचा के रखता है। दूसरा नंबर आ गया परितारिका, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ये क्या है? आइरिस जो है हमारे आँखों को अलग अलग कलर में बना देता है। जैसे किसी का काला, बीच वाला काला होता है ना, किसी का बीच वाला भूरा होता है। और ऐश्वर्या राय का बीच वाला कैसा है? नीला नीला। किसी का नीला आँख भी तो होता है ना, किसी का भूरा आँख है, किसी का नीला आँख है। तो ये आप इसी से कलर बदलते रहता है, इसे परितारिका से ही। तो जिसका परितारिका काला होगा उसका बीच का काला होगा, और जिसका ये भूरा होगा वो बीच वाला भूरा होगा, जिसका नीला होगा वो नीला होगा। और पुतली एक खाली जगह है जिसमें से रोशनी जाती है। तो परितारिका क्या करता है, जब ज़्यादा रोशनी हो जाती है तो परितारिका छोटा हो जाता है। किसी का आँख में टॉर्च मार के देखिएगा बीच वाला छोटा हो जाएगा। तो जैसे परितारिका छोटा होगा बीच का पुतली भी छोटी हो जाएगी और उसमें से कम रोशनी जाएगा। और जब अंधेरा होगा तो परितारिका बड़ा हो जाएगा और उसमें से ज़्यादा लाइट जाएगा, तो हमारे आँख को अच्छी तरह से दिखेगा। कभी कभी रात को ट्रक के सामने अब जाते होंगे तो देखते होंगे कि आँख में कुछ दिखाई नहीं देता है ज़्यादा रोशनी, तो इसी से ज़्यादा रोशनी चला जाता है पुतली से, तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये जल द्रव्य यानी एक्वस ह्यूमर है,
ये आँख को बचाए रखता है। और ये है क्रिस्टल लेंस। और लेंस को कौन पकड़ के रखता है? पक्ष माभी पेशी रखते हैं, सेरेलरी मसल लेंस को पकड़ के रखता है। लेंस को टानेगा तो पतला होगा, छोड़ेगा लूज करेगा तो मोटा हो जाएगा। तो इसका जो फोकस है, कोई चीज़ का फोकस आकर यहाँ कोई चीज़ रहेगा तो उसको हमारा आँख यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर देगा और उसे दृक तंत्रिका से होते हुए हमारे दिमाग में उसका खबर पहुँच जाएगा। तो ये देखिए कचाप द्रव्य लेंस और दृष्टिपटल के बीच, यानी लेंस और रेटिना के बीच में एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसको कचाप द्रव्य कहते हैं। तो ये कचाप द्रव्य नहीं होता तो आँख इतना सुंदर फूला हुआ नहीं रहता, पचक जाता। तो आप और रेटिना पे क्या होता है? हमारा सारा इमेज जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे ही बनता है और उसके बाद हमारे दृक तंत्रिका से, ऑप्टिकल नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक खबर जाता है और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं और देख पाते हैं। तो ये चीज़ तो आप इस तरह से देखें। अब अपने आँख पे देखिएगा तो एक सादा सादा आँख का ये दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेटिया बोलते हैं। अब हम प्रैक्टिकल के रूप में आते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखिए, हम प्रैक्टिकल में आ रहे हैं फिर। और ये क्या है? ये कान है। तो आज हम आँख और कान के बारे में बताएंगे। आपके क्लास 8 में ये चीज़ें हैं और आँख के बारे में ऐसे भी बहुत कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको हम आँख का जो मॉडल हमारे सामने है उसके बारे में पहले बताएंगे। तो इस आँख के बारे में बताने के पहले अपने आँख और दूसरे दोस्तों को आँख के बारे में सोचिए कि आँख का जो वाइट पार्ट रहता है, जो सादा सादा दिखता है, उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और कभी कभी इसमें लाल लाल इन्फेक्शन जब हो जाता है, जैसे आँख आना या इस तरह का, तो उसको कंजक्टिविटीज़ नामक बीमारी से हम लोग जानते हैं। तो ये कोना को क्या बोलते हैं? कंजक्टिव बोलते हैं। और उसी में लाल लाल हो जाता है। और ऊपर एक ग्लैंड रहता है, वो ग्लैंड से पानी आता है, टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं। और नीचे में भी एक ग्लैंड है जिससे वायल के तरह के कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, जो कि आँख में कभी कभी जो आप देखते हैं कीचड़ पीला टाइप का, ये आँख को वायलिंग और पानी दे करके मॉइस्चराइज़र करके रखता है, नहीं तो आँख ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस आँख में आप आइए, देखिए ये क्या है? ये 7 नंबर जो हम बोले थे, इस स्क्लेरेटिक, ये 7 नंबर, ये वाइट पार्ट जो है। उसके बाद आप ये ऊपर वाला ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या पार्ट है? हाँ, इस पार्ट का नाम क्या है? कॉर्निया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। तो इस कॉर्निया क्या है? जैसे आपके मोबाइल में एक ऊपर से कवर एक ठो लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टेम्पर ग्लास लगाते हैं। आप लोग टेम्पर ग्लास लगाते हैं, तो ये टेम्पर ग्लास के तरह ही आँख को बचाता है कॉर्निया। तो कॉर्निया का तो हिंदी कॉर्निया ही है, या स्वच्छ मंडल भी बोल सकते हैं आप इसको। अब हम आते हैं अलग अलग पार्टों के बारे में। वाइट पार्ट बता दिए, आँख का लाल होना बता दिए, और कॉर्निया ऊपर में प्रोटेक्टिव कट टाइप से काम करते रहता है। अब इस आँख को अगर हम भीतर से खोलेंगे, आप लोग तो कभी देखे नहीं है खुलता हुआ आँख, आदमी का आँख खोल के फोड़ के देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसको मैंने पहले खोल दिया आप लोगों को। ये देखिए, ये पार्ट जो है ये क्या है? यही कॉर्निया है, इसी को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, हिंदी में कॉर्निया भी लिखा हुआ आपके क्लास किताब पे। और ये आँख का ये ऊपरी भाग खोल दिए, ये वाइट पार्ट हो गया। और ये लाल लाल पार्ट जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लाल लाल पार्ट क्या है? ये क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरेब्रली मसल्स कहते हैं, या आई मसल्स कह सकते हैं, या पक्ष माप पेशी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? पक्ष माप पेशी, या सेरेब्रली मसल, या आई मसल्स, जो आँख को और पुतली को पकड़ के रखता है, मतलब लेंस को पकड़ के रखता है, ये पार्ट। तो इस पार्ट के बारे में अब तो समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं आँख के दूसरे भाग के बारे में। ये देखिए, ये आँख यहाँ से निकाले नीचे और ऊपर। अब ये आइए, ऊपर तो क्या देखे थे? एक ग्लास के तरह था, तो वो क्या था? ये वाला पार्ट क्या था? ये वाला पार्ट ये क्या था? कॉर्निया था। ये वाला पार्ट क्या था?
कॉर्निया था। अब ये जो इस पार्ट कलरफुल एक पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ये आइरिस है, देखिए ना ऐसे ऐसे दाग दाग दाग। आपके आँख में एक कलर बड़ा सा काला कलर वाला किसी का, ये 3-4 कलर का पाए जाते हैं, मेनली 3 कलर का। हम लोगों का आँख जैसे किसी का भूरी आँख होती है, किसी का काला, ज़्यादातर तो काला होता है। भूरा आँख वाला भी देखे होंगे, नीले आँख वाला भी देखे होंगे। तो ये किसके लिए होता है? परितारिका। परितारिका हिंदी में उसे कहते हैं परितारिका, और इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। तो ये आइरिस के कलर के कारण आपको 3-4 कलर का आँख मिलता होगा। ऐश्वर्या राय को देखे होंगे, ब्लू कलर का है, तो ये आइरिस उसका ब्लू कलर का। और हम लोग काला कलर के हैं आँख, तो आँख का कलर काला काला दिखता है। और जिसका ब्राउन होगा, ये ब्राउन कलर का दिखेगा, ये परितारिका है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसी के कारण आँख का कलर होता है। ये परितारिका का काम क्या होता है? ये परितारिका यानी आइरिस, जब ज़्यादा लाइट इसमें ढुकेगा आँख के अंदर, तो परितारिका क्या होगी? छोटी हो जाएगी। आइरिस क्या होगी? छोटी हो जाएगी। आप किसी के आँख में लाइट मार के देखिएगा तो आँख का बीचे वाला जो परितारिका है, आइरिस है, वो छोटा हो जाता है। और एकदम आँख के बीच में एक गड्ढा होता है जिसको पुपिल कहते हैं, जिसको हिंदी में पुतली कहते हैं। पुतली कुछ नहीं है, पुतली एक खाली जगह है, बीच का एकदम पार्ट जो आपको काला दिखता है खाली जगह के कारण, तो वो पुतली कहलाता है। जब आइरिस छोटा होगा तो पुतली भी छोटी होगी। तो छोटा क्यों होता है? ज़्यादा लाइट जब ढुकेगा तो अंदर आँख के अंदर वाइट वाइट हो जाएगा, इसीलिए पुतली छोटा होकर के लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट को नियंत्रण करता है। और जब कम लाइट होगा तो ये पुतली बड़ा हो जाएगा। किसी आँख में आप टॉर्च मार के देखिए, उसकी आँख के ऊपर की पुतली छोटी हो जाती है, यानी आइरिस छोटी होगी तो पुतली भी छोटी हो जाएगी, पुपिल्स छोटा हो जाएगा। अब उसके आँख, ये जो लेंस है, ये लेंस बोलते हैं, ये कोरोनिया जो है, कोरोनिया और आइरिस के बीच में एक खाली जगह है। इसके बीच में एक खाली जगह है जिसको हम लोग, एक द्रव्य है, जेली लाइक पानी के तरह द्रव्य है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये इस कॉर्निया जो स्किन गार्ड के तरह है आँख के ऊपर, इसके और ये आइरिस के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब हम आते हैं, तो ये आइरिस के बारे में आपको समझ में आ गया। ये बीच वाला पार्ट के बारे में समझ में आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग पुपिल कहते हैं, या हिंदी में पुतली कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक लेंस होता है। तो देखिए हम यहाँ पे काला तरह का एक लेंस आपको दिखा रहे हैं। अब हम इसको खोलेंगे तो देखिए एक लेंस दिखेगा। ये देखिए यहाँ भी आइरिस बना हुआ है, ये लेंस समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे काला इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग को देखने, अगर सफ़ेद होगा शीशे की तरह तो दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग को देखिए ये काला लेंस की तरह ये लेंस है, ये लेंस रहता है। और ठीक लेंस के पीछे, लेंस को कौन पकड़ के रखता है? तो लेंस को इस तरह के सेरेब्ररी मसल, जो आई मसल कहते हैं, पक्ष मांसपेशी, उस लेंस को जकड़ के रखता है और उस लेंस को टानते रहता है। तो पतला हो जाता है, ढीला होता है तो मोटा हो जाता है, यानी उसका जो फोकस होता है, फोकस रेटिना पे एकदम सही ढंग से पड़े तो वो आगे पीछे होते रहता है, पतला मोटा होते रहता है। शीशा का नहीं, एक तरह के प्रोटीन और फैट की तरह की चीज़ों से बना हुआ ये है। तो आप लेंस के बारे में देख लिए। लेंस के पीछे, ठीक लेंस के पीछे एक लेयर बना, देखिए हम हटा दिए इसको। लेंस के पीछे यहाँ पे इस साइड में, मान लीजिए इसी को इस साइड में इसको हम दिखा रहे हैं, तो इस साइड में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रेटिना होगा। क्या होगा? रेटिना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कह सकते हैं। रेटिना को क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल। ये पार्ट क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर उसी पार्ट का ऊपर वाला भाग लें तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? दृष्टि पटल कहलाएगा। और यहाँ देखिए काला सा एक चीज़ दिखाई दे रहा है, यहीं पे आकर के ऑप्टिकल नर्व, जो ऑप्टिकल नर्व क्या है? प्रकाशिक, क्या है ये? मतलब तंत्रिका है, एक तरह की तंत्रिका है, प्रकाशित तंत्रिका जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। वो ब्रेन तक गया है, दिमाग तक गया है, परितारिक प्रकाशित तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व है। और यहीं पे ऑप्टिकल नर्व आकर के इधर उधर फैलता है। तो यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो ब्लैक हो जाएगा, इसीलिए इसे
ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। काला बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे अगर हम लोगों की प्रतिबिंब बनेगी तो दिखाई नहीं देगा। तो आप लोगों को ये यहाँ पीछे वाले भाग का समझ में आ गया कि ये पीछे वाले भाग में क्या रहता है, यहाँ पे रेटिना रहता है, और इधर से जब लाइट जाता है तो इस रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक लेंस, जो लेंस है, लेंस के ठीक पीछे और कोरोना के क्या बोलते हैं, रेटिना के आगे, दृष्टिपटल के आगे एक तरह का द्रव्य रहता है जिसको वेट्रस ह्यूमर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कचाप, का चाप हो, क पे आकार का चाप, कचाप द्रव्य के नाम से जानते हैं वेट्रस ह्यूमर। तो ये दोनों आँख को फुला के रखने में वो काम करता है वेट्रस ह्यूमर, नहीं तो आँख का बॉल क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो कुचुक जाएगा। मान लीजिए किसी चीज़ में, फल में रस रहता, सूख जाता तो कैसे कुचुड़ जाता है, तो इसमें भी अगर वो द्रव्य कम हो जाए तो आँख क्या हो जाएगा, जितना सुंदर गोल दिखता है वो आँख वैसा नहीं होगा, इधर उधर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पचक जाएगा। तो अब हम इसको भी थोड़ा खोल के दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी क्या है। ये देखिए, तो ये तो अब मान लीजिए कि इधर से लाइट आया, यहीं पे वो काचाप द्रव्य जिसको वेट्रस ह्यूमर कहते हैं यहाँ होता, और इसी पार्ट पे रेटिना लगा रहता, और ये बीच पार्ट जो होता है ये ब्लाइंड स्पॉट। अब यहाँ से ऑप्टिकल नर्व, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकल के गया हुआ है। क्या नर्व है? ऑप्टिकल नर्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशित तंत्रिका कहते हैं। तो ये दृष्टिपटल में पड़ता है। दृष्टिपटल में पूरे जो नर्व है फैले हुए हैं, और कोई भी इमेज इस ऑप्टिकल नर्व से हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। कोई भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। और रेटिना और लेंस के बीच में कौन सा द्रव्य रहता है? तो वेट्रस ह्यूमर कहते हैं, कचाप द्रव्य कहते हैं। और लेंस को कौन जकड़ के रखता है? तो आई मसल्स या सेरेब्ररी मसल्स या पक्ष मांसपेशी उसको पकड़ के रखता है, आगे पीछे करते रहता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव्य पाए जाते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं उसे। और आपको अलग अलग नाम पता चल गया आँख के बारे में, तो इससे आपको आँख को समझने में कोशिश होगा। और आँख के अलग से फिर ये तो गोल पूरा खोल कर दिखाया गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप किसी जब डॉक्टर बनेंगे तो किसी का आँख जब खोलेंगे, सर्जन बनेंगे, आई स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो इसके बारे में और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आँख का ये भाग पूरा खोल करके दिखाए। अब फिर हम फिटिंग करने जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ये पार्ट फिटिंग कर दिए, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर होगा, इधर रेटिना यानी दृष्टिपटल होगी। अब ये भाग लगा दिए पीछे से। अब ये भाग आइरिस वाला भाग और लेंस वाला भाग यहाँ जुटेगा, और इसमें लेंस डालना भूल गए थे, ये देखिए लेंस इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको ये डाल दिए, बंद कर दिए। अब इसको लेके आएंगे यहाँ पे। अब देखिए जो सादा वाला पार्ट आँख का, और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये आप ही बताइए। कॉर्निया था, क्या था? कॉर्निया था। उसके बाद इसको हम ऐसे आँख को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आँख बंद हो गया। अब आप ये देख सकते हैं। अब इस मॉडल को हम इस तरह से आपके सामने रख दिए। तो ये आँख है। बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को देख करके आँख के बारे में। थैंक यू बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ये पेड़ है, और ये पेड़ से लाइट टकरा करके आ रहा है, और हमारे पुतली से होते हुए जा कर के आँख के दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर किस तरह से इमेज बनता है। इस तरह से हमारा आँख में इमेज बनता है और इस पेड़ को हम देख पाते हैं। तो इस तरह से ही देखो कैसे लेंस के ज़रिए पहुंचता है। और आइरिस किस तरह से, आइरिस लाइट को कंट्रोल, आइरिस का काम क्या है? लाइट को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आँख का कैसे बनता है। और ये ऑप्टिकल नर्व है जिसको दृक तंत्रिका कहा जाता है।
तो आँख के दृष्टिपटल पे इसी तरह से बनता है। और एक ठो इमेज दिखा रहे हैं आपको नेक्स्ट। ये देखिए, हम आँख में दो तरह के कोष होते हैं। आँख में दो तरह के कोष होते हैं। ये देखो, दृष्टिपटल का इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंटेने। रेटिना। रेटिना, ये लिखा हुआ है ना, रेटिना। यस सर। Yes, हाँ, sir. दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं। और रेटिना में दो तरह के कोष होते हैं। एक कोन बोला जाता है, देखो ये कोन बोला जाता है, एक रॉड बोला जाता है। ये देखो सफ़ेद सफ़ेद ये रॉड लिखा हुआ, ROD, रॉड। और ये कोन है। ये कोन, कोन जानता है ना, शंकु आकार का होता है। तो देखो, आँख में तीन तरह के कलर होते हैं। कोन वाला कलर बताता है, और रॉड वाला जो है, हम ज़्यादा लाइट देखेंगे ना कम लाइट देखेंगे वो बतलाएगा। और कोन क्या बतलाएगा कि कौन सा कलर। अगर हमारे आँख में कोन वाला कोष नहीं होता तो हम लोग कोई भी चीज़ को कलर नहीं देख पाते, हम लोग ब्लैक एंड वाइट देखते। ये बात समझ में आया? अगर हमारे Yes, sir. आँख के दृष्टिपटल पे कोन वाला कोष नहीं होता तो हम लोग कोई चीज़ को कलर नहीं देखते, ब्लैक एंड वाइट देखते। और अगर हमारे आँख में रॉड वाला कोष नहीं होता तो हम किसी चीज़ को सफ़ेद नहीं देख पाते। तो ये रेटिना में एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, इपिथेलियल मेम्ब्रेन में। पिगमेंट माने एक तरह का कलर पाया जाता है। उसी कलर के कारण हम कोई चीज़ को, ये तीन कलर है मुख्य कलर, प्राइमरी कलर जो बोले, इसी तीन कलर से हम हर कलर को मिला करके हम चीज़ को समझ लेते हैं कि कौन काला है, कौन सफ़ेद है, कौन लाल है। तो हमारे रेटिना पे ये दो तरह के कोष होते हैं, इसी से हम लोग कोई चीज़ को कलर देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो कोन के द्वारा कलर देख पाना होता है, और रॉड के द्वारा कितना लाइट है, कितना अंदर गया नहीं गया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और अगला फिर एक ठो और दिखाते हैं तुमको कि लाइट कैसे इन करेगा। एक ठो छोटा सा वीडियो है, देख लो बच्चों। देखो, ये आँख का सफ़ेद वाला पार्ट को स्क्लेरिया बोलते हैं, और ये बीच वाला देखो लाइट कैसे ढुकता है हमारे रेटिना पे, पुपिल के द्वारा, पुतली के द्वारा लाइट कैसे ढुकता है, लेंस के द्वारा, कोर्निया है। देखो लाइट कैसे ढुकता है। फिर से हम एक बार बैक से दिखा रहे हैं, देखना, ये देखना, ये आया, लाइट आ रहा है। कोर्निया यानी दृष्टिपटल को टच किया करने के बाद सीधे पुतली से होते हुए, देखो पुतली में लाइट कम हो गया, जितना चाहिए उतना ही जाएगा। और उसके बाद लेंस से होते हुए एकदम दृष्टिपटल पे आ गया। देखो, एक भूरी आँख वाला आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से Yes, हम लोग, sir. हमारे आँखों में इस तरह का हम लोग चीज़ देखते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना? यस सर। तो अब हम, और दूसरा देखो आइरिस, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो ये क्या है, काला वाला भाग तो क्या था, पुपिल था, खाली स्थान। और ये जो कलर दिखता है ना यहाँ पे, देखो इस तरह से देखने से ये ऐसा दिखेगा, और सीधा आँख जब देखते हैं हम किसी का तो ऐसा दिखता है। तो यही पार्ट किसी का भूरा होता है, और किसी का नीला होता है, और किसी का काला होता है। आइरिस, आइरिस को परितारिका कहते थे ना, क्या कहते थे? परितारिका। और ये पुपिल्स को पुतली कहते हैं। तो देखो कैसे इसमें लाइट कैसे ढुकेगा, अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखो जब लाइट बढ़ेगा तो छोटा हो जाता है। देखो लाइट का रोशनी में ये देखो छोटा हो गया, देखा? Yes, sir. और लाइट ज़्यादा होगा तो छोटा होगा, कम होगा तो बढ़ जाएगा। तो किसी के आँख में इस तरह का लाइट मार के तुम लोग देख सकता है इसको। देखो लेंस कैसे पतला और मोटा होता है। और देखो पेड़ को कैसे यहाँ पे चित्र बना लिया, देखा? यस Yes, सर। sir. हाँ, ये देखने से तुम लोगों को आँख के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये रेटिना पे बना है, किस तरह का रेटिना पे बना आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखो दृक तंत्रिका से होते हुए ये दिमाग में इसका पिक्चर चला गया। तो हम एक पेड़ देख रहे हैं ना, गोमा को देख रहे हैं ना, शांतनु को देख रहे हैं, यहाँ पे हमको पता चल जाता। या तुम लोग अभी अपना मोबाइल देख रहा है तो उसको भी बात पता चल जाता। देखो कैसे लेंस पतला और मोटा होता है, कोई चीज़ को कैसे लाइट फोकस करता है, इस बात को। और ये सेरेलरी मसल बताए थे ना, जो आँख को पकड़ के रखता Yes, है, पक्षमाप पेशी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हम हर चीज़ को, देखो कैसे ये पक्षमाप पेशी कैसे लेंस को टान लेता है तो मोटा हो जाता है, और छोड़ देता है तो कैसे पतला हो जाता है। देखो
कैसे किसी चीज़ का इमेज हम बड़ा और छोटा अपने आँख के द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट होता है, अगर वहाँ बन जाएगा तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखता, उसको ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। हमने आँख का जो मॉडल दिखाया था उसमें बताया भी था ब्लैक स्पॉट के बारे में। देखो कैसे सामने वाला चीज़ को आँख 25 सेंटीमीटर जो दूरी है उसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस इतना दूर से ही हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हमारा समझो आँख ठीक है। अगर इससे कम दूरी में पढ़ेंगे तो हमारा आँख इसका मतलब ठीक नहीं है। देखो कोई चीज़ दूर होता है तो कैसे छोटा बनेगा, कोई सब सामने आएगा तो कैसे बड़ा बनेगा, और कैसे ये लेंस पतला और मोटा होता है। समझ में आ गया ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। अगले दिन फिर दूसरा चीज़ के बारे में मॉडल देखेंगे। थोड़ा हम लोग साइंस का ही चीज़ देखेंगे। ये देखो ये रेटिना है, ये भाग देख रहा है, ये काला काला जो इस तरह का भाग है ये क्या है? Yes, sir. रेटिना है। ये देखो रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग बोलते हैं दृक तंत्रिका, यानी ऑप्टिकल नर्व जो होता है जो ब्रेन तक मैसेज ले जाता है। तो आज यहीं तक रहते हुए आपको हम वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, Yes, sir. तो आप लोगों को थोड़ा सा आँख के बारे में देख के समझ में आया। गोमा कैसा लगा? सर अच्छा लगा। सर गोमा अच्छा लगा। ठीक है। थोड़ा हम लोग साइंस के बारे में ही 2-3 दिन जो हमारे लैब में सामान सब है उसके बारे में थोड़ा 2-3 दिन दिखाएंगे। जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग तो आकर के इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आदमी का हड्डी जैसा चीज़ रखा हुआ है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, बहुत कुछ है। हाँ, टोरेंटो कैसे होता है, कैसे मतलब साइक्लोन आता है, सारा चीज़ हम लोग के लैब में है। लगभग 80 गो मॉडल है वहाँ पे। हर मॉडल के बारे में आप लोग ज्योमेट्री का है, मैथ का है, साइंस का है, बायोलॉजी का है, एनिमल सेल के बारे में है। ठीक है? Yes, sir. तो आज यहीं पे रोकते हैं। आप लोग बाकी बच्चों को कल से बोलिए आने के लिए।